हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर ग्रामर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। कल हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज की थी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक सेंटेंस में क्या होता है वो पहचाना था। आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर से पहले हम लोगों ने द सेंटेंस चैप्टर फर्स्ट रैन एंड मार्टिन बुक का पढ़ा था, और आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बुक रैन एंड मार्टिन, जो कि ऑथेंटिक बुक है, उससे ग्रामर को पढ़ रहे हैं। और भी पॉइंट इसके अलावा जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं मैं आपको पढ़ाऊँगी। अभी हम लोग इस बुक को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, बेसिक लेके चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि बेसिक भी दिया है इसमें और इसमें एडवांस चीज़ें भी दी हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज हो या एग्जाम्पल दिए हो उससे पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देर किए आज की अपनी क्लास को शुरू करेंगे और हमारा थर्ड चैप्टर है द फ्रेज एंड द क्लॉज। एक फ्रेज क्या होती है या एक क्लॉज क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि इसमें लिखा है 6 पॉइंट पर, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए कॉर्नर, इट makes sense but not a complete sense. Such a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. मतलब कॉर्नर में शब्दों के समूह को देखिए, इसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखें इसमें, और ये अभी जो हम लोग पढ़ेंगे नीचे सेंटेंस उसमें देखेंगे। और इसमें क्या होता है, किसी सेंटेंस में कुछ जो फ्रेज होती हैं उसमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है, ऐसे फ्रेज। और इसी को क्या क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं जो कंप्लीट सेंस ना दे। सच अ ग्रुप वर्ड्स, ऐसे मतलब ऐसे शब्दों के समूह को जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, मतलब अर्थ तो निकलेगा हिंदी में, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वाक्यांश। जैसा कि इन सेंटेंस में दिया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द बोल्ड आर फ्रेजेस। देखिए बोल्ड करी हुई ना, ये बोल्ड है, ब्लैक थोड़ा सा मोटा मोटा है ना, गाढ़े उसमें लिखा हुआ है इंक में, तो ये फ्रेज है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए इस पूरे सेंटेंस का पूरा कंप्लीट सेंस तो निकल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। लेकिन अगर हम खाली इन द ईस्ट को देखें तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इस सेंटेंस में इन द ईस्ट क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। मतलब हम्टी डम्टी एक दीवार पे बैठा था। तो इसमें इस सेंटेंस का तो पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस पूरा, लेकिन खाली अगर हम इसको देखें ऑन अ वॉल, इस बोल्ड वर्ड को देखें तो ये जो वर्ड्स हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनको देखें बोल्ड को, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, ऑन अ वॉल, ठीक है। मतलब
एक दीवार पर, क्या कंप्लीट क्या सेंस दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। इस सेंटेंस में देखें, देयर केम अ जियान टू माई डोर, मतलब एक दानव मेरे दरवाजे पर आया। ये सेंटेंस का सेंस तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन खाली अगर हम इसको देखें, टू माई डोर, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है टू माई डोर का। ऐसे ही इस सेंटेंस में भी है, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, मतलब यह बहुत सुंदर सूर्यास्त था, मतलब जो सनसेट हुआ वो बहुत ही सुंदर था। ये तो कंप्लीट सेंस है सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस का, लेकिन ऑफ ग्रेट ब्यूटी इसका कोई कंप्लीट सेंस है नहीं है, तो ये एक फ्रेज हो जाएगा। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, मतलब पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई थी। तो इसमें इस सेंटेंस में जो है, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है पूरे इसका, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, हमें समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें, ऑफ द माउंटेन्स, इसका क्या कोई कंप्लीट सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा है ये, तो ये फ्रेज है। ऐसे ही इस सेंटेंस में देखिए, शो मी हाउ टू डू इट, मतलब मुझे इसे कैसे करना है बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, शो मी, बताओ मुझे कैसे करना है, इसका तो जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन खाली इसको देखें, हाउ टू डू इट, क्या इसका कंप्लीट सेंस हो रहा है? इसे करना है, इसका क्या हुआ? मतलब इसे करना है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेज। अब हम लोग जो है 7 पॉइंट में देखें तो एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है ये जो बोल्ड दिए हुए हैं, बोल्ड ये जो दिए हुए हैं, इसमें भी इन सेंटेंस में नीचे उन शब्दों के समूह को देखें तो क्या होता है? ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ ए चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अगर हम पहले शब्दों के समूह को देखें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज़रूर होते हैं फ्रेज, लेकिन इनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें? पहले शब्द समूह को देखें तो ऑफ गोल्ड को एक फ्रेज के रूप में पहचानते हैं हम, ठीक, ऑफ गोल्ड को। लेकिन दूसरे शब्द को समूह को देखें, जैसे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखें तो विच ही इज ए चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है ये फ्रेज के विपरीत है, मतलब विच जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्या है? ये प्रेडिकेट है। देखिए, विच ही हैज़ ए चेन, उसके पास एक चेन है, ये भी अपना एक कंप्लीट सेंस दे रही है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि किसकी बनी है? गोल्ड की बनी है, मतलब गोल्ड धातु की बनी है। तो विच यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। ऐसे शब्दों समूह को जो किसी वाक्य का एक भाग होता है और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लॉज। जैसे द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन ए सब्जेक्ट विच एंड प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। क्या होता है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन ए सब्जेक्ट ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो किसी वाक्य का एक भाग होता है, ठीक है, वाक्य का भाग, एंड कंटेन, और जो रखता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उसे क्लॉज कहते हैं। मतलब जो सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी आ जाती है, समझ रहे हैं आप लोग? एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो शब्द समूह सेंटेंस का भाग होते हैं और
जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखते हैं उन्हें कहते हैं क्लॉज, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं मैं, आसान अंतर एक बता दूं फ्रेज और उसमें, कि फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होते। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, ठीक है, वो क्लॉज है। और फ्रेज क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज़रूर है लेकिन उसमें ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। जैसा आपने ये ऊपर ये बोल्ड वाले इसमें देखा, ना ही तो इसमें सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें है। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना। आगे क्या है, आगे है ये देखिए, आगे भी इसका जो पार्ट रह गया वो मैं आपको बताती हूँ। इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लॉजेस, ठीक है। मतलब ये जो मोटे अक्षरों में लिखे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लॉज। जैसे ये मोटे अक्षरों में देखिए यहाँ पे, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, जो लोग अपना कर्ज चुकाते हैं उन पर विश्वास किया जाता है, ठीक है। जो लोग, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ये क्लॉज है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, मतलब जब तक बारिश हो रही है हम शुरू नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टार्ट। ये देखिए सब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, प्रेडिकेट भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुमने गलती की है। इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। दोस्तों जो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये फ्रेज और क्लॉज के बारे में पढ़ा है। अपने अगले चैप्टर में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे। ये जो थे मैंने आपको कुछ शुरुआती चीज़ें जो फंडामेंटल होती हैं चीज़ें वो बता दी हैं। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की अपनी क्लास को मैं यहीं तक रखूँगी और अगर आपको ये क्लास समझ नहीं आ रही है एक बार में तो दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ ना पाएँ, लेकिन फिर भी अगर ना समझ आए तो आप इसे दोबारा देखें, ज़रूर समझ में आएगी। ओके, तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को शेयर करें और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।